नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का परिचय देखा, जिसमें हमने आर्यों के आगमन, उनके मूल निवास स्थान और कालखंड के बारे में जाना। और फिर हमने वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। वैदिक संस्कृति के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला ऋग्वैदिक साहित्य है और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य है। ऋग्वैदिक साहित्य में हमने वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पिछले वीडियो में देखा। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक साहित्य के ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेदांग, उपवेद, स्मृतियाँ और पुराण शामिल हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग हैं, जिनकी संख्या 6 है, उपवेद हैं, जिनकी संख्या 4 है, स्मृतियाँ हैं, जिनकी संख्या 20 है, और पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। आइए इन सब के बारे में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की कुल संख्या 6 है। सभी वेदांग गद्य में है। अब सभी 6 वेदांगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। दूसरा वेदांग है कल्प। इसके 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्मसूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि यजुर्वेद के लिए है। इसी का एक उपभाग है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के नियम दिए गए हैं। इसमें ज्यामितीय विज्ञान, ज्यामिति का, रेखागणित का प्रथम प्रयोग किया गया है। अगला है गृह सूत्र। इसमें गृहस्थ कर्मकांडों का वर्णन के बारे में दिया गया है, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। गृह सूत्र में ही 16 संस्कारों का भी वर्णन है, जो व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक संपन्न किए जाते थे। और इसी का तीसरा है धर्मसूत्र। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वन व्यवस्था, पुरुषार्थ इत्यादि का वर्णन किया गया है। तीसरा वेदांग है निरुक्त। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में। अगला वेदांग है व्याकरण। इसमें भाषा विज्ञान के बारे में बताया गया है। व्याकरण पर प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। बाद में शुंग काल में पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। 5वां वेदांग है छंद और 6ठा वेदांग है ज्योतिष। इसमें ब्रह्मांड, नक्षत्र, भविष्यवाणी इत्यादि की चर्चा की गई है। अब आइए उपवेद के बारे में देखते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। प्रत्येक उपवेद किसी एक वेद से संबंधित है। पहला है आयुर्वेद या ऋग्वेद का उपवेद है, यह चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा गंधर्व वेद, ये सामवेद का उपवेद है, यह संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद, ये यजुर्वेद का उपवेद है, इसमें युद्ध कला का वर्णन है। चौथा है शिल्प वेद, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, यह शिल्प कला से संबंधित है। अब आइए स्मृतियों के बारे में देखते हैं। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। इनमें हिंदू समाज के कानून का वर्णन किया गया है। स्मृतियाँ पद्य रूप में लिखे गए हैं। सिर्फ विष्णु स्मृति गद्य रूप में लिखित है। स्मृतियों की कुल संख्या 20 है। यह लगभग 500 ईसा पूर्व में रचित की गई है। स्मृतियों में सामाजिक आचार संहिता के बारे में है, जिनमें से कुछ प्रमुख स्मृतियाँ निम्न हैं। सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इसकी रचना शुंग काल में 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य में हुई। यह हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रमुख स्मृति है याज्ञवल्क स्मृति। इसकी रचना 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक मानी जाती है। ये सातवाहन वंश के समकालीन है। इस स्मृति पे प्रमुख टीका विज्ञानेश्वर ने लिखा है, जो कि मिताक्षरा है। अगला है नारद स्मृति। ये गुप्तकालीन स्मृति है।
विष्णु स्मृति। ये गुप्तकालीन स्मृति है। यह एकमात्र स्मृति है जो गद्य रूप में संकलित है। देवल स्मृति, यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। राजपूतकालीन स्मृति भी इसे कह सकते हैं। अगला है पुराण। पुराणों में प्राचीन राजवंशों अथवा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज किया, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, उनके विषय में क्रमबद्ध जानकारी का एकमात्र साधन पुराण ही है। पुराणों का संकलन महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा ने किया था। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री शताब्दी सातवाहन वंश के काल और 4ठी शताब्दी गुप्त काल में हुई है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है, जो कि सातवाहन वंश के काल में लिखी गई है। इसमें सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण प्रमुख हैं। अब आइए दर्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला सांख्य दर्शन, ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है और सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। योग दर्शन दिया था पतंजलि ने। न्याय दर्शन दिया था अच्छपाद गौतम ने। वैशेषिक दर्शन ये दिया था ऋषि कनाद ने। महर्षि कनाद ने ही सभी वस्तुओं को पंच महाभूत में वर्गीकृत किया और परमाणु की संकल्पना दी कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बना है, जिसे कि उन्होंने इसमें पंच महाभूत का नाम दिया। पूर्व मीमांसा ये दिया था जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा ये दिया था बादरायण ने। उत्तर वैदिक साहित्य में 2 प्रमुख महाकाव्य भी है, जिसमें कि एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण भारत का आदि महाकाव्य है। इसकी रचना माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के पहले ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु अंतिम रूप से संकलन महर्षि वाल्मीकि ने 400 ईसा पूर्व में किया। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। इसे 7 अध्याय में बांटा गया है, जिसे कांड कहते हैं, जिनमें से बाल्याकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड है। रामायण का पहली बार तमिल अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के काल में कंबन ने किया था। इसे रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद कृत्तिवास ने किया और 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी में हुआ। शुरुआत में जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। जब इसमें 1,00,000 श्लोक संकलित हो गए तो इसे महाभारत या सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। वेद व्यास के अनुसार जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इसमें कुल 18 अध्याय है, जिसे पर्व कहा गया है, जिसमें 6ठे पर्व में भीष्म पर्व में भगवद गीता और कृष्णावतार की चर्चा है। भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम मिलता है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल भाषा में प्रथम अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ये थे दोस्तों उत्तर वैदिक साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
अगले वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।